दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उससे जो है वो डील करने के संदर्भ में जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 16 सितंबर 2020 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन के क्लेम हैं तो उनके सेटलमेंट के संदर्भ में यहाँ पर जो ईपीएफओ द्वारा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो है वो सभी जो सीपीएफसी है जोन है तो उनको यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ईपीएफओ द्वारा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोन्स को दिए गए हैं तो इसके बारे में जो है वो आप सभी को जानकारी मिल सके। और आप सभी जानते हैं कि इसी तरह के अपडेट जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा 16 सितंबर 2020 को ये जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उनके संदर्भ में यहाँ पर दिए गए हैं तो उसके बारे में जो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोन सभी आरपीएफसी रीजन को यहाँ पर जो है वो जारी किए गए और इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट में कहा गया है इंस्ट्रक्शन ऑन डीलिंग विद मैटर ऑफ हायर पेंशंस रिगार्डिंग। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उनके संदर्भ में यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है तो उसे जो है वो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर दिए गए जिसमें कहा गया है मैडम और सर kind refer is invited to letter number LC-E-file number 15795 dated 21st of July 2020 on the indicated subject। तो जी दोस्तों, इससे पहले 21 जुलाई 2020 को ये जो लेटर जारी किया गया था तो उसके सब्जेक्ट यहाँ पर देते हुए कहा गया है कि इन दिस कनेक्शन अटेंशन इज ड्रॉन टू जजमेंट डेटेड 4th of August 2020 of Honorable Kerala High Court in contempt case number 498 of 2020 wherein contempt petition against the organization has been dismissed for the reasons stated therein. Further, in a more recent pronouncement on 19th of August 2020, a division bench of the same High Court has directed to decide the contempt case after disposal of session leave petition. Both judgments are being shared for डिफाइनिंग केसेस लोकेटेड इन सिमिलर फैक्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 अगस्त 2020 को और 19 अगस्त 2020 को केरला हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे तो उनके बारे में यहाँ पर जो कहा गया है जिसमें आगे यहाँ पर कहा गया है यू आर आल्सो अवेयर दैट ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट जजमेंट इन पी शशि कुमार वास यूनियन ऑफ इंडिया राइट पिटिशन नंबर 13120 of 2015 decided on 12th of October 2018 which struck down the 2014 amendment to the EPS 95 has been challenged by Union of India in SLP 16721-16722-2019 and by EPFO in review petition number 1430-1431 of 2019 in SLP number 8658-8659-2019. Also, a two-judge bench of the Supreme Court hearing an identical matter, batch of 42 right petition and 2 contempt petitions, the lead matter being right petition number 233/2018, M. Chokalingam vs. Union of India. White order dated 6th of February 2020 has directed the matter to be placed before the three-judge larger bench hearing in the SLP and review petition. In view of the above, following direction are being issued for conducting लिजिटेशन ऑन हायर पेंशन। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारे केसेस है तो उनका संदर्भ यहाँ पर देते हुए ईपीएफओ द्वारा ये जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उनके संदर्भ में यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो है वो ईपीएफओ को यहाँ पर दिए गए हैं। तो जी दोस्तों, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले कहा गया क्लेम फॉर हायर पेंशन सबमिटेड बिफोर द ईपीएफओ। द क्लेम फॉर हायर पेंशन मस्ट बी स्क्रूटिनाइज्ड केयरफुली एंड दोज नॉट कवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन आरसी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया should be rejected summarily, clearly specifying the reason for such rejection.
The case that could be fall beyond the sweep of R.C. Gupta Supra have been specified in the synopsis provided by legal division. It is reiterated that cases where no option under provision to para 11 of 3 of the EPS 95 was exercised by the employee during their service and option are sought to be exercised after retirement or termination of employment are decidedly beyond the sweep of R.C. Gupta Supra and should be rejected with cogent reason. Then next point is claim for higher pension before single bench in High Court. All such right petition must be defended effectively. Detailed ground of contestation have been provided in synopsis provided by legal division. Replies on merit must be prepared on the basis of ground mentioned therein. A model calculation sheet of enhanced pension, a sample of which attached, must be annexed with our replies so that the exact nature and extent enhancement sought by the applicant is brought to the notice of the court. A draft application for seeking signed the adjournment of matters incorporating inter alia the factum of large bench referral by Honorable Supreme Court and the immense financial implication of the issue has already been provided to the by legal division through the letter dated 21st of July 2020. The same must also be included in the replies. Where replies have already been filed, separate application to the indicated effect must be filed. In similar matter, Punjab and Haryana and Madhya Pradesh High Court have already adjourned the cases side-eye till disposal of matters pending in Honorable Supreme Court. Order passes in right petition number 20572 of 2018, right petition 7994 of 2019, MP High Court and CWP 19985 of 2018, Punjab and Haryana High Court must be adhered to for strengthening our submission. द रिलेवेंट ऑर्डर आर एनक्लोज। तो जी दोस्तों यहाँ पर ये जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो मामले डिसाइड किए गए थे तो उनकी कॉपी भी जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर संलग्न की गई है। तो ये जो सारे केसेस के उल्लंघन ईपीएफओ द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी किए गए हैं तो इन सारे केसेस के जो ऑर्डर है तो उसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारे ऑर्डर जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन ईपीएफओ द्वारा दिए गए हैं तो इसमें जो है वो केवल यह जो ऑर्डर हाईकोर्ट द्वारा पास किए गए हैं तो उनका नंबर ही यहाँ पर दिया हुआ है। इन सारे ऑर्डर की जो कॉपी है तो आपको जो है वो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप ये जो सारे ऑर्डर है तो उसकी जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो उसमें जो अगला पॉइंट है तो वो यहाँ पर कहा गया है केसेस बिफोर डिवीजन बेंच। तो इसमें यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा कहा गया है केसेस इन्वॉल्विंग challenges to constitutional validity are usually heard by division benches in high courts. Higher pension matter before division benches may arise for right petition decided by single benches or where challenge to constitutional validity of EPS provisions or executive instruction thereunder is made. These matters must be defended with utmost seriousness under proposal supervisions of ACC's concern. Wherever necessary, senior advocates should be engaged. Everything should be done in constitution with legal division of headquarters. Grounds of contestation are already specified at para 2 supra. Any adverse division bench order should be brought to the notice of headquarters immediately. Next point of this instruction is contempt and execution matter. Contempt matter before all court must be defended in right earnest. Judgment dated 4th of August 2020 and 19 August 2020 of Kerala High Court must be specifically emphasized. Draft application circulated through letter dated 21st of July 2020 seeking signed adjournment till disposal of concerned matter by Honorable Supreme Court must be submitted individually by each case. A number of instances are noticed where file offices have been first issues an affirmation of petitioner eligibility for higher pension and subsequently contested in the court on ground of incorrect comprehension of R.C. Gupta judgment. It must be kept in mind that one affirmation of legal right is made, it becomes difficult to contest subsequently. It is therefore directed that issue of any such statement or affirmation should be strictly avoided. Wherever issue of such statement is legal necessity, the same shall be issued with prior approval of zonal ACC.
Compliance of instruction to the above effect shall be personally monitored by the zonal ACC and the respective RPFCs. Any deviation will be fully attributable to them and would initiate appropriate administrative action. In case wherein higher pension is required to be sanctioned despite the resources discussed above, the same shall be granted only after obtaining specific approval of additional CPFCs of the zones. A compliance report must be ensured within a month of issue of this circular. This issue with the approval of CPFCs. तो जी दोस्तों EPFO द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शन है तो वो सभी एडिशनल CPFCs सभी RPFCs को यहाँ पर जारी किए गए हैं और इस इंस्ट्रक्शन के साथ जो कॉपीज यहाँ पर अटैच की गई है तो उसके बारे में भी जानकारी नीचे दी हुई है। तो जी दोस्तों यह जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें judgment dated 4th of August 2020 and 19 August 2020 of Honorable Kerala High Court in the case number 498 of 2020 and CC 1007 of 2020 respectively. Supreme Court order dated 6th of February 2020 in right petition 233 of 2018. Synopsis prepared by Legal Division. Legal Division letter dated 21st of July 2020 along with annexures, actuarial valuation report, model calculation sheet, order passed in right petition 20572 of 2018, right petition 799 2019 MP High Court and CWP 19985 of 2018 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जी दोस्तों यहाँ पर ये जो सारी कॉपीज है तो उसके लिए जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो सारी कॉपीज इस इंस्ट्रक्शन के साथ जो यहाँ पर संलग्न की गई है तो उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी किए गए हैं। तो उसी के बारे में जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।